Hello friends, this is Seema. Welcome to the channel Study with SR. Today we will discuss Theorem 7.2 and 7.3 of Chapter 7 Triangles. थ्योरम 7.1 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे थ्योरम 7.2। थ्योरम 7.2 में क्या है हमारे पास? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल दे रखी हो तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे हम इसमें लगा लें कि हमें ए बी इक्वल दे दी AC के। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। अगर हमारी ए बी AC के इक्वल है तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? हमारा एंगल C होगा। और AC के अपोजिट एंगल हमारा कौन सा होगा? एंगल B होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल B हमारा किसके इक्वल है? एंगल C के। कब? जब हमारा AB इक्वल है AC के। या फिर अगर हम लगा ले हमारा AC इक्वल हो BC के तो कौन से दो एंगल हमारे इक्वल होंगे? AC के अपोजिट तो एंगल B है और BC के अपोजिट एंगल A है। तो हम क्या मानेंगे कि एंगल B हमारा एंगल A के क्या है? इक्वल है। अगर हम इसको प्रूव कर देते हैं कि हमारी दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके दो अपोजिट एंगल्स भी हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अभी हम प्रूव करना है तो अभी तो हम ये है नहीं कि हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ऐसा होता ही है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ऐसा क्यों होता है। तो कैसे करेंगे हम? गिवन लिखेंगे सबसे फर्स्ट। तो गिवन क्या है हमारे पास? हमारे पास गिवन है कि हमारी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल? ABC। क्या लिख देंगे हम? ABC is an isosceles triangle। ये क्या है? हमारे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमारी क्या है? AB किसके इक्वल है? AC के। तो हम क्या लिख देंगे? इन विच हमारी कौन सी साइड? AB इक्वल टू AC। ये हमारे पास क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है। अब टू प्रूव हमें क्या करना है कि एंगल B हमारा एंगल C के इक्वल है। टू प्रूव में क्या करना है हमें? एंगल B हमारा किसके इक्वल है? एंगल C के इक्वल। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब प्रूफ तो हम कैसे करेंगे? प्रूफ से पहले हमने क्या किया? हमने एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। एंगल A का बाइसेक्टर का क्या मतलब? कि अगर हम मान लें, ये हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, ये हमारा एंगल 1, ये एंगल 2, कि हमारा एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल। हमने ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली जिसमें हमारा एंगल 1 एंगल 2 के क्या है? इक्वल है। तो ये बाइसेक्टर है एंगल 1 का, जो BC पे किस पे टच हो रहा है? पॉइंट D पे टच हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्ट करेंगे पहले हम। कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने किया कि हमारा एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया हमने। ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which intersect BC at point D। क्या कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने? कि हमने एंगल A का क्या किया? बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि BC पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में अब क्या करेंगे हम? मेनली हमें क्या करना है? हमें एंगल B को एंगल C के इक्वल दिखाना है। अगर हम एंगल B को एंगल C के इक्वल दिखाना है तो हम ये दोनों ट्रायंगल ले लें। एक तो हम ABD ट्रायंगल ले लें, एक हम ACD, और उसमें हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो क्या हम बोल सकते हैं एंगल B हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल C के बाय CPCT। तो कौन सी ट्रायंगल्स लेंगे हम? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। हमने ABD और ACD क्या ले ली? ट्रायंगल्स ले ली। अब इन ट्रायंगल्स में देखो, AB तो हमारा AC के इक्वल दे रखा है। हमें क्या लिख देंगे हम? AB इक्वल है हमारा किसके? AC के। ये हमें क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास?
एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल है। ये हम क्या करके चले, कंस्ट्रक्ट करके चले कि हमने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल 1 इक्वल है हमारा एंगल 2 के। यहाँ क्या लिखेंगे रीजन में, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने ये क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडी जो है हमारा वो हमारा एबीडी में भी है और एसीडी में भी है। तो एडी साइड हमारी क्या हो गई, दोनों में कॉमन हो गई। क्या लिख देंगे, एडी इक्वल है हमारा एडी, यहाँ पे रीजन में कॉमन, की हमारा क्या है, कॉमन है। अब हमारे पास साइड एंगल साइड हो गई, तो साइड एंगल साइड से दो ट्रायंगल्स क्या हो सकती है, कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। तो अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, कि जो हमारी ABD ट्रायंगल है वो ACD के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किससे कॉन्ग्रुएंट है, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, कि साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल बी हमारा इक्वल हो गया एंगल सी के बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। थ्योरम 7.3, थ्योरम 7.3 में क्या दे रखा है हमें, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब की बार हमें क्या दे दिया, जो भी अभी हमने थ्योरम 7.2 में प्रूव किया उसका अपोजिट दे दिया। उसमें तो हमें क्या दे रखी थी, साइड इक्वल दे रखी थी, और हमें उनके अपोजिट एंगल्स को क्या करना था, इक्वल प्रूव करना था। अब की बार हमें क्या दे दिया, एंगल्स तो हमें क्या दे दिए, इक्वल दे दिए। एंगल बी हमारा किसके इक्वल, एंगल सी के इक्वल दे दिया, और हमें जो साइड है वो क्या करनी है, अपोजिट प्रूव करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम उसी की तरह हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लें और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम ए बी को प्रूव कर सकते हैं सी के इक्वल है बाय सीपीसीटी। तो कैसे करेंगे हम, बिल्कुल स्टार्टिंग में हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, कि एबीसी एक क्या है, ट्रायंगल है। एबीसी इज अ ट्रायंगल। कैसी ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें हमारा एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। तो यहां लिख देंगे इन विच एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, जिसमें हमारा एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। अब एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, हमारी एसी है, और एंगल सी के अपोजिट साइड है हमारी AB। तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव, क्या लिखेंगे हम टू प्रूव में, कि हमें प्रूव करना है AB इक्वल है हमारी AC के। हमें यही प्रूव करना है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, हमें अपोजिट साइड्स को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो AB को हमें AC के क्या करना है, प्रूव करना है। सेम हम इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, कि हमने क्या कर लिया, AD परपेंडिकुलर, सॉरी AD हमने एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। एंगल A का अगर बाइसेक्टर है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्या लिख देंगे, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। हमने एंगल A का क्या कर लिया, बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, विच intersects BC at point D। जो BC पे कहा इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमने कंस्ट्रक्शन कर ली अपनी। अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ में कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे हम, एक तो हम ABD लेंगे और सेकंड कौन सी लेंगे, हम ACD लेंगे। यहां लिख देंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल ली हमने, ABD एंड ट्रायंगल ACD। ABD ली है और हमने ACD ली है। क्या क्या गिवन है हमारे पास, एंगल B हमारे पास गिवन है एंगल C के,
एंगल बी इक्वल है हमारा एंगल सी के। ये है क्या हमारे पास, गिवन है, दे रखा है। नेक्स्ट, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये किससे है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ये हमने माना है, कंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट, एडी हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, एबीडी में भी है और एसीडी में भी है, तो एडी साइड हमारी क्या हो गई, दोनों में कॉमन हो गई, एडी क्या हो गई, कॉमन। अब हमारे पास कौन सी 3 चीजें हमने इक्वल दिखा दी, 2 तो एंगल और 1 साइड, तो एंगल साइड से हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। क्या लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, एसीडी के। किससे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया। एंगल साइड से हमारी क्या कर दी हमने, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, हमारी एसी। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी एसी हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, ए बी इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स corresponding parts of congruent triangle। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ए बी को हमें किसके इक्वल दिखाना था, ए सी के इक्वल दिखाना था। अब इसी के साथ हमारी थ्योरम 7.3 हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट थ्योरम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।